Look here in the fourth sum of exercise 9.2. Here we are given two triangle. You can see on the same base AC we are given two triangle ABC and ADC. ठीक है, और इसमें आपको दो चीज़ें गिवन हैं. AB is equals to CD and BC is equals to, this is BC, this BC is equals to AD. Okay, these two things we are given. Okay, and what we are to show? We are to show triangle BAC is congruent to triangle DCA. ठीक है, BAC और DCA को congruent हमें दिखाना है. दो चीज़ें हमें given है. ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं obviously students, we are given here, look, one of the thing is given AB is equals to CD. ठीक है, another thing is given BC is equals to AD. ठीक है, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो दो साइड्स तो हमारे पास आ चुकी हैं ABCD. ठीक है, एंड BCDC. और यहाँ से आप देख सकते हैं AC जो है वो दोनों में कॉमन है. ओके, जैसे ही AC लगता है तो हमारे ट्रायंगल की इस वाली भी तीनों साइड कंप्लीट हो जाएंगी और इस वाले ACD ABC की भी तीनों साइड कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है, तो हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं? तीनों साइड वाली. दैट मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, लेकिन अब हमें लिखते वक्त ध्यान देना है कि भाई AC की जगह हमें AC ही लेना है या AC इक्वल्स टू CA लेना है. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका डिपेंड करेगा. ठीक है, ये देखिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखिए ट्रायंगल BAC एंड DCA में AB इक्वल्स टू CD. देखिए हमने जो ट्रायंगल प्रूव करना है वही हमारे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं BAC और DCA को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. दैट मीन्स B के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या लेना है? D लेना है. A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लेना है? C लेना है. और C के कॉरस्पॉन्डिंग A लेना है. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लाइन सेगमेंट भी लेने पड़ेंगे. ठीक है, गिवन में हमें AB इक्वल्स टू CD दिया है, तो अगर हम पीछे से AB ले रहे हैं तो CD भी हमने पीछे से लिया है. ठीक है, A की जगह C और B की जगह D. AB इक्वल्स टू CD गिवन है हमें. दूसरी चीज़ BC इक्वल्स टू AD भी हमें गिवन है. ठीक है, तो BC देखिए, BC इज़ द फर्स्ट पॉइंट, C इज़ द सेकेंड पॉइंट. तो यहाँ से आप देख सकते थे D B के कॉरस्पॉन्डिंग D है और C के कॉरस्पॉन्डिंग A है. तो BC के लिए हमने लाइन सेगमेंट के लिए दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या लिखी? DA. DC इक्वल्स टू DA. ये चीज़, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है. अब थर्ड चीज़ हमने क्या ली कि AC जो है वो दोनों में कॉमन है. ठीक है, ये AC हमने दोनों की कॉमन वाली साइड जो है वो उठाई है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल कौन सा बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? ट्रायंगल हम बोल रहे हैं BAC एंड DCA. तो अगर AC हम देखें तो यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल में AC है, लेकिन सेकंड में A के कॉरस्पॉन्डिंग C है और C के कॉरस्पॉन्डिंग A है. तो पहले ट्रायंगल में अगर हम AC लेंगे तो दूसरे में हमें क्या लेना है? CA. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे? AC इक्वल्स टू CA. और रीज़न क्या हो गया? क्योंकि कॉमन है ये साइड दोनों ट्रायंगल में. ठीक है, तो ये लिखने का ध्यान रखना है बेटा. ओके, तो ये अब हम लगा सकते हैं साइड 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 तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आते ही हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या कह देंगे? ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCA. Okay, now in the second part we are to prove angle ABC equals to angle CDA. अब ये दोनों एंगल्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. देखिए एंगल ABC इज here, this is angle ABC and angle CDA, this is the angle. ओके, मतलब ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने. ऑब्वियसली ABC, दिस इज द एंगल ऑफ मेड इन ट्रायंगल ABC एंड दिस इज द एंगल मेड इन एंगल ट्रायंगल CDA. ओके, तो दोनों ही ट्रायंगल को हम क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं. तो CPCT रूल से हम अप्लाई कर सकते हैं. CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स वो इन दोनों ट्रायंगल के क्या होंगे? इक्वल होंगे.
तो ये दोनों एंगल्स भी वहाँ से CPCT रूल लगा के हम क्या कह सकते हैं, दीज विल बी इक्वल। ओके, तो यहाँ से हमने यही लिखा है बाय CPCT क्राइटेरिया, सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, ये नेम के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंगली हमें नाम लेना है। देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CDA, तो मतलब A के कॉरस्पॉन्डिंग C होना चाहिए, B के D और C के A। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रायंगल जो हमने प्रूव किया था, B के कॉरस्पॉन्डिंग D है, A के C है और C के A है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एंगल ABC इसके अंदर बनेगा, A इज़ इन द सेकेंड पोजिशन, B फर्स्ट पे और C, तो A की जगह क्या डालना है C, B की जगह D और C की जगह क्या डालना है, A डालना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली A की जगह हमने C डाला, B की जगह D डाला, C की जगह A डाला, एंगल क्या बन गया CDA। तो ट्रायंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो CPCT से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। बिल्कुल इसी तरीके से आपके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से करने हैं। लुक इन द फिफ्थ सम, व्हाट वी आर टू शो, वी आर टू शो that in isosceles triangle the angles opposite to the equal sides are equal। मतलब एक आइसोस्लेस ट्रायंगल आपको गिवन है, वो नेम हमें दे नहीं रखा था, तो हमने वो सपोज कर लिया है, लेट ट्रायंगल ABC, दिस इज द गिवन आइसोस्लेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया स्टूडेंट्स कि ये हमारा गिवन ट्रायंगल है। ओके, अब ट्रायंगल में आइसोस्लेस ट्रायंगल है तो क्या प्रॉपर्टी होती है कि टू साइड्स इक्वल होंगी, और उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल है वो हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल होते हैं। ये थ्योरम भी होती है आपकी, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोस्लेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आइसोस्लेस हमें गिवन है, AB इक्वल्स टू AC इज गिवन। ठीक है, वी आर टू प्रूव दिस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। नाउ इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या कंस्ट्रक्शन की जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, हमने पहले भी रीड किया था, व्हाट इज मीडियन। मीडियन क्या करता है, सामने वाले वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मैच करता है। ठीक है, दिस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये AD क्या है, इसका मीडियन है। मतलब मीडियन क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, BD विल बी इक्वल्स टू DC। जैसे ही हमने मीडियन बोला AD को, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं BD इक्वल्स टू DC। ठीक है, अब हम ये दोनों ट्रायंगल उठा सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स, देखिए ट्रायंगल दिस, ओके, एंड ट्रायंगल दिस। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हम उठा सकते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, AB इक्वल्स टू AC इज गिवन। ठीक है, BD इक्वल्स टू DC, ये हमारा मीडियन की कंडीशन की वजह से आ गया, और जो AD है ये साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो बाय साइड 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 वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखते वक्त ध्यान देना है, देखिए ट्रायंगल कौन से लिए हैं, ABD और ACD, तो AB जहाँ लेंगे वहाँ पे यहाँ से लेना AC, AB इक्वल्स टू AC, ये चीज़ तो हमें गिवन है। ठीक है, साइड्स ऑफ आइसोस्लेस ट्रायंगल हो गई हैं। अब AD, फर्स्ट A के कॉरस्पॉन्डिंग A ही है, D के कॉरस्पॉन्डिंग D है, तो AD इक्वल्स टू AD लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द कॉमन साइड। ठीक है, नाउ BD, देखिए BD अगर हम ले रहे हैं तो BD B के कॉरस्पॉन्डिंग C है, BD के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है CD, BD विल बी इक्वल्स टू CD। ये रीज़न क्यों आ गया, क्योंकि AD हमारा क्या है मीडियन, तो रीज़न हम क्या लिखेंगे, मीडियन AD बाइसेक्ट BC। ठीक है, इस तरीके से बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या प्रूव करना है कि भाई इसके जो अपोजिट है कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें प्रूव करना है कि जो इसकी AB और AC के जो अपोजिट एंगल्स हैं दीज आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे ट्रायंगल्स हैं। ओके, हमने ट्रायंगल्स लिए हैं, कौन से, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC।
ठीक है, इन दोनों को हमने ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला एंगल ए बी डी, दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये किसका एंगल है, ट्रायंगल ए बी डी का, और ये ट्रायंगल ए सी डी का है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी से जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम सीधा सी पी सी टी से क्या कह सकते हैं, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ इन द सिक्स्थ सम यू कैन सी वी आर गिवन दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। ठीक है, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने ए बी सी कंसीडर किया। इसमें जो ए डी है वो अब की बार हमें क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो वर्टिकल एंगल था, ये कंप्लीट एंगल इसका बाइसेक्टर है, मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इस एंगल का क्या है, इक्वल आपको गिवन है। ठीक है, बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल्स टू सी ए डी, मतलब ये वाला एंगल बी ए डी और सी ए डी इक्वल आपको गिवन है। आगे देखिए, आगे आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे आपको शो करना है एंगल बी डी ए और सी डी ए दोनों ही क्या है, 90 डिग्री। मतलब ये वाले, देखिए ये वाले एंगल्स जहाँ पे बाइसेक्टर मीट कर रहा है, ये पॉइंट पे हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं और दोनों ही 90 के हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है बाइसेक्टर मीट्स द बाइसेक्ट द साइड बी सी एट राइट एंगल। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल ही हम उठाते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में व्हाट कैन यू सी, देखो कैसे करेंगे हम, ये एंगल्स हमें गिवन है, इक्वल है। ठीक है, ये एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल्स टू ए सी भी हमें दे रखा है। ठीक है, अब और क्या ले सकते हैं, ए डी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो ए डी तो दोनों में कॉमन ही है ना, तो उतनी ही लेंथ ए बी डी के अंदर होगी, उतनी ही लेंथ ए डी सी के अंदर होगी। तो ये हम तीसरी साइड, मतलब क्या हो गया, आप दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ना क्या आया है हमारे पास आया है, देखिए एक साइड ये और एक इनके बीच का एंगल ये। ठीक है, दूसरे वाले ट्रायंगल से भी एक साइड ये और एक ये इनका बीच का एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल हमारा इक्वल होते ही हम क्या लगा सकते हैं, बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ ध्यान देना है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए है, बी के डी सी है और डी के डी है। ओके, नाउ सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं, अब हमने प्रूव किया है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को, अब सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी तो इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन ये क्या है, ये पूरा का पूरा एंगल, यू कैन सी ये जो कंप्लीट एंगल है ये स्ट्रेट लाइन बी सी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसा एंगल है, लाइन एंगल है। ठीक है, लाइन एंगल मतलब ये जो दोनों पार्ट बच गए, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब दोनों ही इक्वल भी बोल दिए और उनका सम 180 भी हो गया, तो दोनों ओब्वियसली कितने कितने के रह जाएंगे, 90 दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, 180। ठीक है, तो दोनों एंगल हमारे कितने के आ गए हैं, 90 डिग्री के आ गए हैं। ऑल्सो हमें प्रूव करना है कि भाई ये साइड को बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब बी डी को डी सी के इक्वल भी हमें प्रूव करना है, ये दोनों भी इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, ये दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बी डी भी हमारे इस ट्रायंगल का पोर्शन है और कॉरस्पॉन्डिंग टू बी डी सी डी इस वाले ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन है। ठीक है, तो बाय सी पी सी टी अगेन वी कैन से बी डी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, मतलब ए डी ने क्या किया, बी सी को बाइसेक्ट कर दिया है, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट किया है, और ऑल्सो ये दोनों एंगल्स हमारे कितने के हो गए हैं, राइट एंगल आए हैं, 90 डिग्री के आए हैं, मीन्स राइट एंगल आए हैं। ठीक है, तो
इसने बाइसेक्ट भी कर दिया है और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सम, 7 सम। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली यू कैन सी वी आर गिवन दीज 2 ट्रायंगल। जो भी फिगर है यहाँ से आपके 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे 2 लाइंस हैं हमारी। देखिए यहाँ पे है एस, देखिए ये है PQORS, दिस इज एस। ठीक है, दिस इज द फिगर। ओके, तो यहाँ पे आप फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको गिवन क्या क्या है। OP इक्वल्स टू OS। ठीक है, मतलब ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक OP से, और OS ये यहाँ से यहाँ तक आपको इक्वल दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल S। ठीक है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल S। वेयर इज एंगल P? यू कैन सी here is angle P and here is angle S। तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, वी आर टू प्रूव OPQ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSR। ठीक है, वेयर इज OPQ? यू कैन सी OPQ इज दिस एंड OSR दिस। ठीक है, OPQ को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट टू OSR। ठीक है, मतलब O के कोरस्पोंडिंग O है, P के कोरस्पोंडिंग S है और Q के कोरस्पोंडिंग R है। तो यहाँ से आपको P इक्वल्स टू S तो दे रखा है। ठीक है, OP इक्वल्स टू OQ, OS भी आपको दे रखा है। और हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये वाला जो एंगल है ओब्वियसली इंटरसेक्टिंग 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो इनके जो ये अपोजिट एंगल जो जिनका एक दूसरे की तरफ फेस होता है, ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, 2 पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट का, एक तो ये बन गया अप डाउन में, एक हो गया लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो ये वाला एंगल POQ और ये वाला एंगल देखिए P के कोरस्पोंडिंग क्या है SOR। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं POQ इक्वल्स टू एंगल SOR। ठीक है, रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 एंगल आ चुके और एक उनकी इंक्लूडेड साइड आ चुकी। यस और नो? यहाँ से अगर हम दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो हमने क्या क्या चीज़ें प्रूव की हैं। देखिए ओके, ये वाला ट्रायंगल जो है OPQ। ठीक है, और ये इस ट्रायंगल में हमने ये वाली एंगल P लिया है, एंगल POQ लिया है और OP साइड ली है। ठीक है, तो मतलब 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड ऑफ दिस एंगल, दिस ट्रायंगल OPQ। और दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा है, ऐसे। ठीक है, SOR। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो एंगल P है ये किसके इक्वल था, एंगल S के इक्वल था। ठीक है, P के कोरस्पोंडिंग S है और OP के कोरस्पोंडिंग OS है। ठीक है, और ये इक्वल भी दे रखे हैं। और ये वाला एंगल POQ ये SOR के इक्वल दिखा दिया क्योंकि हमारा कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो कोरस्पोंडिंग 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के, इसकी 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल आ गई। तो हम रूल कौन सा लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, नाउ अदर थिंग वी आर टू शो इस एंगल OQP इक्वल्स टू ORS। OQP Q पे बन रहा है और ये R पे बन रहा है। तो देखिए OQP कहाँ बनेगा, OQP यहाँ बनेगा। ठीक है, ORS यहाँ बनेगा। ठीक है, इस एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल हमें दिखाना है। ऑब्वियसली OQP हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट है और ORS इस ट्रायंगल का पार्ट है। अभी हमने कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है OPQ और OSR को। ठीक है, हमने प्रूव किसे किया है,
OQP और OSR को, ठीक है, यहाँ पे R आएगा। OPQ और OSR को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमें OQP दिखाना है। OQP, O की जगह O ही है, Q की जगह है R है और P की जगह S है, तो ORS हो गया ना ऑब्वियसली। कॉन्ग्रुएंट में CPCT से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो OQP के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से उठाएंगे हम, O के कोरस्पॉन्डिंग O ही है, Q के कोरस्पॉन्डिंग थर्ड नंबर पे क्या है R है, और P के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड नंबर पे क्या है S, ठीक है। तो CPCT से ये इक्वल आने चाहिए और यही हमारे प्रूव करने हैं, तो हैंस द रिजल्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इन द 8th sum you can see we are given here this is the these two triangle, ये फिगर हमें गिवन है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन की है हमने, BC को जो हमने ज्वाइन किया है ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। हमें केवल इतना फिगर गिवन है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, केवल इतना ही फिगर हमें गिवन है। और इसमें आपको BD = DC दे रखा है, ठीक है, और एंगल B, ठीक है, ये इतना एंगल आपको इतने एंगल के इक्वल दे रखा है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर वैसे हम देखें तो एक साइड एक एंगल हमें दे रखा है, ठीक है, और इसकी ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। तो अगर हम दो साइड और एक एंगल का कहें तो हमने पढ़ रखा है केवल साइड एंगल साइड, मतलब वो जो एंगल है वो यहाँ नहीं आना चाहिए, हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला तो हमें दे नहीं रखा, तो हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, हम ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एंगल साइड साइड वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते। उसके लिए अभी हम देखो क्या करते हैं, हमने BC को ज्वाइन किया, ओके। BC को ज्वाइन करते ही यू कैन सी हमें गिवन कौन सा ट्रायंगल है, देखिए वी आर गिवन हेयर BDC के अंदर BD = DC गिवन है, ठीक है। ये आप चीज़ देख सकते हैं, जो BDC ट्रायंगल है इसके अंदर BD और DC आपको इक्वल दे रखे हैं। तो अगर हम ज्वाइन करने के बाद ये वाला ट्रायंगल BDC उठाएं तो ये इसके इक्वल एंगल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यस। अब ये पहले ही 1 और 2, ये ऊपर वाले अगर हमने 1 और 2 माने तो 1 2 पहले से इक्वल दे रखे थे, और 3 4 अभी हमने दिखा दिए क्योंकि BDC इक्वल है तो ट्रायंगल के अपोजिट एंगल साइड इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो 3 4 भी इक्वल हो गए। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे हम, 1 + 3 मिलके क्या बनाएगा, पूरा एंगल ABC, और 2 + 4 मिलके क्या बनाएगा, पूरा एंगल ACD, ठीक है। मतलब यहाँ से ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा इक्वल आ गए हैं। इक्वल आ गए तो इन इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब जैसे ही हमने कंप्लीट एंगल ABC और कंप्लीट एंगल AC को इक्वल दिखाया है, तो वैसे ही हमारे पास क्या हो गया, हम कह सकते हैं AB = AC। अब हम इस ट्रायंगल में चल सकते हैं, ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है और ये हमने प्रूव कर दी, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल की BD DC के इक्वल है, ठीक है, BD DC के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। और ये एंगल B = एंगल C, ये चीज़ भी गिवन है। और AB = AC हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि एंगल B और एंगल C पूरा हमने प्रूव कर दिया इक्वल है, तो इनकी जो अपोजिट साइड हैं ये वाली और ये वाली, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो अब हम लगा सकते हैं क्या, साइड एंगल और साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्रायंगल ABD are = 2 sides and corresponding 2 side and included angle of ट्रायंगल ACD। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड दिस 2 आर कॉन्ग्रुएंट। अब CPCT से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हम क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, ओके। तो देखिए लास्ट में हमसे क्या पूछा गया है, बस
बी ए डी एंगल और CAD एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए BAD एंगल कहाँ बन रहा है, BAD और CAD, BAD एंगल यहाँ है और CAD एंगल यहाँ है। अब हम ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके, तो जो ये वाला एंगल है BAD ये ABD का है और ये इसका है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनके। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल CPCT से हम क्या कह सकते हैं, इक्वल हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे, CPCT से हम सीधा ही क्या कह देंगे, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ इन द 9th sum, here this is the given figure. We are given triangle PQR is isosceles triangle in which PQ equals to PR and PM equals to PN। ठीक है, PQR आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि PQ और PR इक्वल गिवन है और PM और PN इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करना है QN इक्वल्स टू RM। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए PQR में कंप्लीट PQ और PQ और PR आपको इक्वल दे रखे हैं, और क्या दे दिया, PN ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, PN इक्वल्स टू PM ये भी दे दिया। तो अगर हम पूरे कंप्लीट PQ में से ये सब्ट्रैक्ट करें और कंप्लीट PR में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, 1 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ look here in this sum, 9th sum, we are given these are ABCDCB are right angle triangle in which BACCDB are 90 degree and AB equals to DC। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, और हमें प्रूव क्या करना है, these two right angle triangle are congruent। तो ओबियसली देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A एंगल 90 का दे रखा है और BDC भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें D एंगल 90 है। तो A इज कोरस्पॉन्डिंग टू D पॉइंट और AB और DC इक्वल दे रखे हैं, तो AB कोरस्पॉन्डिंग टू DC। ठीक है, अब यहाँ पे वन ऑफ द साइड हमें दे दी है और BC इज द हाइपोटेन्यूज फॉर दिस बोथ द ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल के 90 के अपोजिट है, तो दोनों के लिए BC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज तो कॉमन है और AB वन ऑफ द साइड हमें दे रखी है। तो राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड ऑफ वन राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, दैट मीन्स दीज टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नाउ इन द 11th sum, here what we are given, BD and CE are altitude of triangle ABC। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होते हैं, हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो एल्टीट्यूड होता है। अगर वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये मीडियन होता है, और अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पे ये एल्टीट्यूड आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, CBD कॉन्ग्रुएंट टू BCE। ठीक है, CBD और BCE इन्हें प्रूव करना है हमें कॉन्ग्रुएंट। ओके, ट्रायंगल्स हैं ये, CBD देखो, CBD ये वाला ट्रायंगल और BCE ये वाला ट्रायंगल, इन्हें प्रूव करना है। इसमें ये एल्टीट्यूड दे रखे हैं तो मतलब ये एंगल 90 के हैं, तो ये दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है BC तो दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें, और एक और एल्टीट्यूड आपको इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, देखिए क्या चीज़ इक्वल दे रखी हैं, BD इक्वल्स टू CE। ठीक है, BD इक्वल्स टू CE हमें गिवन है, यहाँ पे BD और CE इक्वल दे रखे हैं और ये वन ऑफ द साइड आ गई हैं और 90 के अपोजिट BC है, इसमें भी 90 के अपोजिट BC है, तो हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन हो गया और वन ऑफ द साइड इक्वल दे रखी है, तो दोनों ट्रायंगल राइट हैंड एंगल हाइपोटेन्यूज से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग हमें शो करनी है DCB और EBC। DCB और EBC देखिए
DCB एंगल और ECB एंगल, ठीक है। DCB ये वाला एंगल, ECB EBC ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं EBC ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इस ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों ट्रायंगल हम क्या कर चुके, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। ये इसका एंगल है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये दूसरे वाली ट्रायंगल का एंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ऑल द सम। So today you have to complete revise 9th chapter and complete the chapter in your notebook, and also try the MCQs of the chapter. Thank you. Have a nice day.